शिवोहम। कोई भी एक्शन आप लेते हो तो बेसिकली आपके माइंड को एक सिग्नल मिलता है और उस हिसाब से आपका माइंड सोचने लगता है। जब भी आप वीर्य नाश करते हो तो आप और ज़्यादा देहात्म बोध में फंसते हो, यानी कि मैं देह हूँ, ये विचार आपके मन में और प्रगाढ़ हो जाता है। जब आप वीर्य नाश कर रहे हो तो वो कोई नेचुरल या प्राकृतिक चीज़ नहीं है, क्योंकि नेचुरल और प्राकृतिक चीज़ नाइटफॉल है। जब आपकी बॉडी में वीर्य बहुत ज़्यादा अधिक हो जाता है तो प्रकृति ने ये सिस्टम कर दिया है कि वो अपने आप आपकी बॉडी से निकल जाए, और जो भी चीज़ अपने आप होता है उससे मन को निगेटिवली कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं होता। अब आपका कहना ये होगा कि भगवान कृष्ण हो, राजा जनक हो, वो तो गृहस्थ थे तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपको ये किसने कह दिया कि ये लोग पागलों की तरह संभोग करते थे? कृष्ण शब्द का अर्थ होता है आकर्षण, यानी कि जो मन को मोह लेता है वो मनमोहन है। और वीर्य शुक्र धातु का ग्रॉस फॉर्म होता है। शुक्र धातु वही है जो आप में होने से आपके अंदर आकर्षण की क्षमता आती है। तो इसीलिए जिसका भी शुक्र धातु बहुत कम है उसमें आकर्षण पावर तो नहीं होगा। और कृष्ण का व्यक्तित्व तो आपको पता ही होगा, वो तो किसी के मन को भी मोह लेते थे। यानी कि गृहस्थ का मतलब ओपन सेक्स का लाइसेंस बिल्कुल नहीं है। एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम शिव शक्ति को देखते हैं तो बेसिकली क्या है, शक्ति यानी कि सती हो या देवी पार्वती, वो शिव की शक्ति है। और यही रिलेशन का आधार होना चाहिए। या तो आपकी स्त्री या आपका पति आपके लिए भोग की वस्तु हो सकती है, या फिर वो आपकी शक्ति हो सकती है। ये आपका चुनाव है, आपको क्या चाहिए। याद रखना, ये जो संसार है ये शक्ति के दम पे चलती है। जो शक्तिहीन होगा उसे ये दुनिया दबाएगी, उसको जीवन में पीड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए आपको अपने इंद्रिय और मन पे नियंत्रण रखना ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष शक्ति की जननी है। यानी कि संघर्ष से ही शक्ति पैदा होती है। और इंद्रिय और मन अपने अपने विषयों में जब लगा हुआ होता है और उसकी तरफ आपको खींचता है, तब जब आप उससे प्रभावित नहीं होते तो वहाँ पे शक्ति पैदा होती है। और ब्रह्म चिंतन भी शक्ति के बल पे ही होता है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा शक्तिहीन हो, आप चल नहीं पा रहे हो, क्या उस वक्त आपका दिमाग काम कर सकता है? क्या तब क्या करना है क्या नहीं करना है ये चीज़ आप सोच पाते हो? नहीं, क्योंकि शक्ति के दम पे ही बुद्धि काम करती है। अगर आप शक्ति को होल्ड नहीं कर पाए तो आपकी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। इसीलिए भगवत प्राप्ति या ब्रह्म चिंतन के लिए भी आपको शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअल पथ पे हो, या मान लीजिए कि आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, तो अपने शक्ति को बचाइए, अपने वीर्य को बचाइए, क्योंकि वीर्य से ही इस संसार में सारी वस्तु को प्राप्त करने की योग्यता आप में आती है।